तो ये डेरिवेशन आपके फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर पता चल जाएगा कि ये आपके पेपर में क्यों आने वाला है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इसे देखेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक छोटा सा डेरिवेशन, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर से लिया गया है। छोटा सा डेरिवेशन है, तो आज हम इसे देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका फिगर समझेंगे, उसके बाद पूरा डेरिवेशन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो के लास्ट तक ये आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में क्यों आने वाला है। तो इसमें दिया हुआ है कि माना निर्वात में किसी बिंदु O पर एक आवेश क्यों रखा है। अब यहाँ पे निर्वात किसे बोलेंगे, निर्वात बोलेंगे। यहाँ पे बिंदु O रखा हुआ है, उसे बोलेंगे यहाँ पे कोई निर्वात O है जिस पर कोई आवेश क्यों रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है। और यहाँ से जो है O से R दूरी पर एक बिंदु A है, यहाँ से O से R दूरी पर एक बिंदु A है। यहाँ पे A मान लेते हैं और ये दूरी जो मान लेते हैं हम R मान लेते हैं। O से यहाँ पे R दूरी पर एक बिंदु A है, जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है R दूरी पर एक बिंदु A है, तो हमने R दूरी पर एक बिंदु A बना लिया जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है। हमें इस A बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तब माना O से x दूरी पर एक बिंदु B है, यानी कि ये जो O है इससे x दूरी, या इसे x दूरी मान लेते हैं। x दूरी पर कोई बिंदु B है, यहाँ पे कोई बिंदु B स्थित है जिस पर Q0 आवेश रखा हुआ। इस बिंदु पर Q0 आवेश रखा हुआ है। अब तब इस बिंदु से लगने वाला जो बल होगा वो इस तरफ लगेगा, यानी कि इस बिंदु से लगने वाला बल इस तरफ लगेगा और ये बल इनफिनिट तक लगेगा। और मान लेते हैं बिंदु B से बिंदु C तक Q0 का विस्थापन कराया जाएगा। तो यहाँ से बिंदु B से बिंदु C तक Q0 का विस्थापन कराया जाएगा। तो ये कितना विस्थापन कराया जाएगा, एक सूक्ष्म विस्थापन कराया जाएगा, यानी कि इस Q0 का एक सूक्ष्म विस्थापन कराया जाता है। तो ये हमें बिंदु C मिल जाता है। अब सूक्ष्म विस्थापन को किसे बोलेंगे, dx से बोलेंगे। तो dx हम सूक्ष्म विस्थापन कराते हैं, बिंदु Q0 का सूक्ष्म विस्थापन कराते हैं, तो हमें बिंदु C मिल जाता है। तो ये इसका पूरा फिगर हो जाएगा। तो इसे हम देखते हैं कि आगे डेरिवेशन में क्या दिया हुआ है। तो आगे डेरिवेशन में हमें लिखना है कूलाम के नियम से, क्योंकि हमें बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, यानी कि इस बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी कि बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम से हम लिख लेंगे। कूलाम के नियम से जो बल हमें Q0 पर लगने वाला परीक्षण आवेश, जो हमें परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 Q0 अपान x स्क्वायर होगा। अब क्यों Q0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर Q1 और Q2 होता है, तो Q1 क्यों हो जाएगा और Q2 Q0 हो जाएगा। x स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी जो Q और Q0 के बीच की दूरी जो होती है वो x है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ पे r स्क्वायर था जो इसका फार्मूला था, तो वो r स्क्वायर था, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो Q0 को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से सूक्ष्म कार्य किया जाएगा, यानी Q0 को बिंदु B से बिंदु C तक जो कार्य किया जाएगा बहुत ही सूक्ष्म किया जाएगा। तो सूक्ष्म के लिए क्या लगाते हैं, D लगाते हैं। तो सूक्ष्म के लिए D लगाएंगे और कार्य के लिए W, यानी कि वर्ग के लिए W लगाएंगे। तो dW बराबर हो जाएगा F इंटू माइनस dx, क्योंकि यहाँ पे इतनी दूरी हम लाए हैं, dx दूरी लाए हैं, dx दूरी हमने गति कराई है, बिंदु B से C तक dx दूरी चला है। तो f का हम मान रख लेते हैं ऊपर से। तो f का मान रखेंगे तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, dw बराबर 1/4πε0 Q0 अपान x स्क्वायर और ब्रैकेट में माइनस dx हो जाएगा। तो ये हमारा x dw का पूरा मान हो जाएगा। तो ये हमारा dw यहाँ पे हो जाएगा। अब जो यहाँ पे Q0 है, इस Q0 को इन्फिनाइट से, यानी कि अगर इन्फिनाइट पर Q0 रखा हुआ है तो Q0 को इन्फिनाइट से R दूरी तक, यानी कि इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कुल कार्य होगा वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि Q0 को इन्फिनाइट से R दूरी तक लाने में जो कार्य ज्ञात करना है, कार्य हमें ज्ञात करना है। तो वो हम W लिखेंगे। तो उसको W लिखेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं परीक्षण आवेश Q0 को इन्फिनाइट से R दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य।
तो ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षण आवेश को क्यू नॉट को इनफिनाइट से आर दूरी तक लाने में कुल किया गया कुल कार्य क्या होगा, W। अब यहाँ पे कुल कार्य बोल रहा है तो इसे W से डिफाइन किया गया है, और वहाँ पे सूक्ष्म कार्य बोल रहा था उसे D लगाया गया था। सूक्ष्म के लिए D लगाया जाएगा, कुल के लिए W लगाया गया है। तो W बराबर यहाँ पे समाकलन का साइन लगेगा और इनफिनाइट से R पर लाना है, यानी कि अनंत से R दूरी तक लाना है। तो अनंत से R वो हो जाएगा, अनंत से R हो जाएगा, और यहाँ पे DW हो जाएगा, यानी कि DW इसका कुल कार्य हो जाएगा। अब DW की वैल्यू हमें पता है कि DW की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, सूक्ष्म कार्य हम निकाल चुके हैं, तो सूक्ष्म कार्य की यहाँ पे वैल्यू हमें रख देनी है। तो W बराबर समाकलन का साइन लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 Q नॉट अपान x स्क्वायर और ब्रैकेट में माइनस DX हो जाएगा, यानी कि सूक्ष्म कार्य हो जाएगा, सूक्ष्म गति हो जाएगी, और यानी कि सूक्ष्म कार्य हो जाएगा। और उसके बाद लिखना होगा W बराबर माइनस Q नॉट अपान 4πε0, और यहाँ इसको बाहर लाएंगे तो यहाँ पे जब इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको और इसको बाहर लाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/x² और dx बचेगा। तो यहाँ पे 1/x² और dx बच जाता है, और यहाँ पे जो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये घात माइनस की हो जाएगी। तो वही आपको अगले स्टेप में लिख देना है कि W बराबर माइनस Q नॉट अपान 4πε0, समाकलन का साइन लगेगा, इनफिनाइट से R तक हमें x जो लिखना होगा वो -2 का लिखना होगा, क्योंकि ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में dx लिख देंगे। अब इसका एक फार्मूला होता है x माइनस x1 dx बराबर होता है x1 + 1 और बटे में 1 + 1। अगर उसकी पावर 1 है तो उसे 1 + 1 लिखेंगे और 1 + 1 लिख देंगे। तो इसकी यहाँ पे पावर -2 है, तो इसकी पावर यहाँ पे -2 है, तो -2 + 1 लिखेंगे और बटे में कर देंगे -2 + 1 कर देंगे। तो ये यहाँ पे अगले स्टेप में आपको कर लेना है। तो माइनस Q नॉट अपान 4πε0 लिखना है। उसके बाद जब समाकलन का साइन हटेगा तो ये ब्रैकेट लग जाएगा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट में ये हो जाएगा, लोअर लिमिट में इनफिनाइट और अपर लिमिट में R हो जाएगा। तो यहाँ पे x -2 और +1 और बटे में -2 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको माइनस और प्लस करेंगे तो हमारा Q नॉट अपान 4πε0, और यहाँ पे जब 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस का 1 बचेगा, और माइनस यहाँ से कट जाएंगे, यानी कि जो बाहर माइनस था और अंदर माइनस था वो कट जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा x की पावर -1। अब जो यहाँ पे x की पावर -1 बच रही है, तो ये जब नीचे x चला जाएगा तो 1/x हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे जब ऊपर चला गया था, ये x ऊपर चला गया था तो माइनस का हो गया था। अब ये जब नीचे से जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा फिर तो ये भी 1/, में आ जाएगा। तो यहाँ से जब ऊपर जाए ये x है, x -1 है, तो ये जब नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का हो गया, और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और उसके बाद ये Q नॉट अपान 4πε0 वैसे ही रखा रहेगा। और इसके बाद आपको करना होगा कि यहाँ पे जो वो साइन होता है x की, जैसे कि पावर है अपर लिमिट में लगा हुआ है R और लोअर लिमिट में इनफिनाइट लगा हुआ है, तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट R है और लोअर लिमिट है आपकी इनफिनाइट, तो अपर लिमिट 1/R माइनस लोअर लिमिट 1/इनफिनाइट हो जाएगा। तो अगले स्टेप में अपर लिमिट 1/R और माइनस लोअर लिमिट 1/इनफिनाइट हो जाएगा। तो आपका अगला स्टेप क्या निकल के आ जाएगा, W बराबर Q नॉट अपान 4πε0 1/R माइनस 1/इनफिनाइट निकल के आ जाएगा। अब ये जो चूँकि 1/इनफिनाइट को हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि 1/इनफिनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो 0 मान लेते हैं। अब W बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, Q नॉट अपान 4πε0 और ब्रैकेट में 1/R माइनस 0। तो ये अगर इसके अंदर जाएगा तो आपका कुछ इस तरीके का फार्मूला निकल के आ जाएगा, 1/4πε0 Q नॉट अपान R। तो ये जो फार्मूला है ये आपका कुल कार्य है, यानी कि परीक्षण आवेश को Q नॉट को इनफिनाइट से R दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य जो होगा आपका 1/4πε0 Q नॉट अपान R होगा, ये कुल कार्य होगा। और हमें निकालना क्या था, बिंदु A पर विभव निकालना था, यानी कि जो बिंदु A था उस
पर हमें विभव निकालना था। तो बिंदु ए पर विभव निकालने के लिए हमें V निकालना पड़ेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, W बराबर 1/4πε0 डॉट Q नॉट अपन R है। तो ये हमें याद रखना होगा क्योंकि ये आगे कार्य काम आएगा। तो आगे आपको लिखना होगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव, यानी कि जो प्लस क्यू आवेश था उसके कारण R दूरी पर, यानी कि बिंदु A पर R दूरी पर, यानी कि बिंदु A पर R दूरी पर बिंदु A स्थित था। प्लस क्यू आवेश के कारण जो R दूरी थी उस पर बिंदु A स्थित था। तो बिंदु A पर ही आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो बिंदु A पर वैद्युत विभव यानी कि V बराबर आपका W/Q0, ये सूत्र होता है विभव का, V बराबर W/Q0। इसी सूत्र से हमें ज्ञात करना। तो W की वैल्यू हमने आपको पीछे बताया था कि याद रखनी है। तो W की वैल्यू आपकी थी 1/4πε0 Q0/R, ये आपकी W की वैल्यू थी जो आपको लिख देनी है। और फिर यहाँ से ये Q0 और Q0 कट जाएगा। तो जो आपका मेन फार्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा V बराबर 1/4πε0 Q/R, ये वोल्ट में होगा। ये आपका मेन फार्मूला निकल के आएगा। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक जो होगा वो आपका ये होगा, यानी कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो आपको ज्ञात करना होगा वो ये होगा। वैद्युत विभव जो होगा बिंदु A पर जो वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना था वो V बराबर 1/4πε0 Q/R होगा। तो ये वैद्युत विभव हो जाएगा। मेन आंसर आपका डेरिवेशन का यही आपका कहलाएगा। तो ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में क्यों पूछे जाएंगे अब हम आपको बता देते हैं। तो ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि अच्छी और निरक्षी स्थिति के साथ ये डेरिवेशन लगा दिए जाते हैं, क्योंकि डेरिवेशन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, इसीलिए आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। सीधे ही कोई टॉपिक नहीं पूछते हैं। अब आपके एग्जाम में थोड़े सरल टॉपिक डालेंगे और थोड़े कठिन टॉपिक भी डाले जाते हैं। तो कठिन टॉपिक को बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वही टॉपिक आपके एग्जाम में आपको पछताना पड़ जाता है, यानी कि वही टॉपिक आ जाते हैं तो आपको एग्जाम में उसी नंबर चले जाते हैं, उसी के नंबर चले जाते हैं। अगर आपको अच्छी कंप्लीट तरीके से नहीं तैयार हैं तो ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में आते हैं और ये पूरा 2.5 पेज का टॉपिक है। तो ये आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर देखे जाएगा। 2.5 पेज का टॉपिक है तो 5 नंबर देखे जाएगा। इसे भी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। हम सभी के आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें सॉल्विंग ही है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये आपसे बहुत ही आसानी से डेरिवेशन लग जाएगा। 1-2 बार आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये डेरिवेशन लग जाएगा। तब हम आपको इनके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट कर लें और आपको इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से ऊपर से स्क्रीनशॉट करें, आप फिगर का स्क्रीनशॉट करें। फिगर आपको 1-2 बार अच्छे तरीके से समझ लेना है, आपको समझ में आ जाएगा तो आपका पूरा डेरिवेशन एकदम नॉर्मल तरीके से लग जाएगा। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब जो पीछे पार्ट दिया हुआ है उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। सबसे पहले तो आप ऊपर के पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। और ये जो फॉर्मूले कुछ होते हैं ये आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये आपको साइड में लिखने होंगे तो आपको तैयार कर लेने होंगे। इनसे आपकी सॉल्विंग अच्छी हो जाएगी। अगर ये फार्मूले आपको तैयार नहीं होंगे तो आपको ये डायरेक्ट तैयार करने पड़ेंगे। अब बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें और जो पीछे छोटा सा पार्ट दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिए देते हैं। तो इस पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इस डेरिवेशन को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है इसलिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम है उसमें सरल टॉपिक कम पूछता है, यानी कि जो सरल टॉपिक होते हैं अच्छे निरक्षी वाले उनके साथ साथ वो तो पूछे ही जाएंगे, उनके साथ साथ ये टॉपिक भी रख दिए जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर आपको अच्छी निरक्षी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया है, वहाँ पे आपको याद नहीं आ रहा है, कोई भी स्टेप याद नहीं आ रहा है, तो आप इन डेरिवेशन को सॉल्विंग की सहायता से आराम से कर सकते हैं। ये डेरिवेशन अच्छी निरक्षी से काफ़ी सारा डेरिवेशन है। इस तरीके के डेरिवेशन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। तो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।